वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी मौजूद है। और अदिति, अगर आपके भी जहन में कोई सवाल हो तो आप जरूर दो मेहमानों से पूछेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब से घटना घटी, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 22 अप्रैल से लेकर के आज 28 अप्रैल तक घाटी में आपने क्या कुछ देखा है, आपकी आंखों देखी? अदिति। बिल्कुल, देखिए 22 तारीख की शाम से लेकर अब तक दो अलग अलग जो जैसे अगर नज़रिया आप पूछ रही हैं, अगर हम सेना या सरकार के नज़रिए से देखें तो जाहिर तौर पे सबके जहन में एक ही बात है कि मत छोड़िए, और उसको लेकर सर्च ऑपरेशन जिस लिहाज से चल रहे हैं, चाहे फिर वो साउथ कश्मीर का जिक्र कर ले, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का भी, और अब वो जो 14 नाम निकल कर आए थे उसमें से 9 नाम जिनके घर तबाही किए हैं, जिसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, अलग अलग यहाँ पर रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये मैसेज कहीं ना कहीं जा चुका है कि चाहे फिर वो डिप्लोमेटिक लिहाज से था, जैसे पानी की बात हुई, वीज़ा की बात हुई, चाहे सर्च ऑपरेशन के लिहाज से, ये माना जा रहा है, इसकी अभी तक कोई पुष्टि किसी अधिकारी ने नहीं कही है, लेकिन माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान वो ऐसा मौका आया था कि वो जो आतंकवादी थे वो दिखे और यहां तक कि फायर भी एक्सचेंज हुई, लेकिन डेंस जंगल होने के चलते और उनके पास सैटेलाइट फोन होने के चलते वो हाथ से फिसल गए और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और चौतरफा चल रहा है। तो एक तो ये है कि आर्मी, और क्योंकि मैं कल उरी के बॉर्डर तक भी पहुंची थी जी, जिस तरीके से वहां पे कॉन्वॉयज आना जाना, जो हैवी डिप्लॉयमेंट चल रही है सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि वहां के लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 72 घंटों में चीजें बदली हैं। नहीं तो उरी का वो आखिरी गांव जहां पर शेलिंग भी होती थी 3 साल पहले 2021 तक, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर दिखाए जो जख्मी हो गए थे, तमाम तरीके की चीजें, लेकिन उनका 3 साल से कोई शेलिंग नहीं हुई। अभी कल रात को दूसरे जो इलाका है वहां पर जरूर थोड़ी पाकिस्तान की तरफ से लाइट बमबारी तरीके से हुई थी, जो गन्स जिसे बोलते हैं, वो जरूर हुई, जिसका जवाबी भी हुई, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। अब ये भी सिक्योरिटी यहाँ पर लिहाज से बताया जाता है कि क्योंकि एयर स्पेस पाकिस्तान ने वैसे बंद की है, लेकिन एयर स्पेस पर भी उनकी गश्त चल रही है, उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो पूरी निगरानी रखते हैं, उन्होंने अपनी LOC पर फौज भी बढ़ा दी है। तो ये तो एक नजरिया है कि आप ये समझ लेंगे कि किस तरीके से, जिसे कहते हैं कि पुल अप द सॉक्स, तो सेना हैज पुल्ड अप द सॉक्स, वो ऑलरेडी पुल्ड अप होंगे, लेकिन अब इस घटना के बाद जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब बात आती है यहाँ के लोगों की। देखिए, यहाँ के लोग वन एंड ऑल ये चाहते हैं कि ये आतंकी हमला जो हुआ उसकी जवाबी कार्रवाई हो, उन लोगों को पकड़ा जाए और उन लोगों को सजा दी जाए। लेकिन एक बात और है, क्योंकि मैं लगभग 6 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पर जी, एक बात और है जो शायद लोगों को सुनते हुए अच्छी लगे या ना लगे। मैं इन सारी बात कहने से पहले बार बार ये कहूंगी कि कश्मीर के उन लोगों को सलाम है जो यहाँ के पर्यटकों को अपने माथे पर बिठाते हैं, कश्मीर के उन लोगों को सलाम है जिन्होंने वहां की ऐसी स्थिति में पर्यटकों को नीचे लेकर आए। लेकिन अगर सेंटिमेंट की बात कहें तो आज भी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल सेंटिमेंट है पाकिस्तान और भारत को लेकर, और कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा जिस तरीके से आतंकवादी जो घर थे, जो मिलिटेंट्स के घर थे, जब वो ढहाने शुरू हुए तो वो जो फीलिंग थी उनकी वो बदलने लगी, या यूं कहें कि जो अंदर चली गई है टूरिज्म के लिहाज पे, या फिर जो उनकी आमदनी है रोजमर्रा का जो उनके कमाई है, उस वजह से वो चुप थे, आर्मी से थोड़ा डर है, लेकिन सही मायने में वो ये मानना ही नहीं चाहते कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और आप यकीन मानिएगा, ये मैं सिर्फ श्रीनगर का जिक्र नहीं कर रही, मैं पुलगाम का जिक्र नहीं कर रही, मैं उरी का जिक्र नहीं कर रही, मैं इन 6 दिनों में कम से कम 1000 किलोमीटर का पूरा दौरा अलग अलग इलाकों में करके आई हूँ, बडगाम से लेकर कुलगाम से लेकर अलग अलग जगह। कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि ये पाकिस्तान का हाथ है, वो ये मानते हैं कि आतंकवादी हमला है, पर वो इसको पॉलिटिकल बता के कहीं ना कहीं इस पूरे गेम को किसी और तरीके से, अदिति, यहाँ तक क्या इन दोनों चीज को अलग किया जा सकता है क्या? क्योंकि ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि पूरी दुनिया में अगर आतंक का कोई पर्याय है तो वो पाकिस्तान है।